जब से मैं आया हूँ ना तब से आज बार्किंग डियर की आवाज़ सुनाई दे रही है। कॉल काफ़ी दूर से आ रही है और वो देखिए बादल। मैंने अब वन प्लस की जगह इसी से बनाने शुरू कर दिए। क्वालिटी लो कर दी, अल्ट्रा एच डी हटा के फुल एच डी कर दिया है, क्योंकि अल्ट्रा एच डी करूँगा तो अपलोड नहीं होंगे। अभी तो बहुत बढ़िया स्मूथली अपलोड हो रहे थे, लेकिन वन प्लस में क्या था कि 4K का ऑप्शन नहीं लगा हुआ था, नॉर्मल था, क्वालिटी लो आ रही थी। लेकिन कोई बात नहीं, बीच बीच में कोई शॉट जोड़ दूंगा अल्ट्रा एच डी के जहाँ ज़रूरत होगी। अभी तो ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। अभी लकी बहुत ज़ोर से भौंक रहा था इधर को, तभी मैं रूम से बाहर निकल के आया। तब तक मुझे बार्किंग डियर की कॉल भी सुनाई देने लगी दूर से। आज लकी से मिलने ये आ गई हैं, जो पपी थी ना, अपने 4 थी उनमें से एक जो राजू क्या गई है, तो ये खेलने के लिए आ गई है। वैसे ये दिन में एक बार मिलने ज़रूर जाता है, कल भी मैं देख रहा था, तो पूरा टाइम यहीं रहता है आजकल, लेकिन एक बार चला जाता है। इसके बाद थोड़ी देर पहले गया था, मतलब कल की बात है, फिर उतरता हुआ मुझे दिखा था। ये पूरा सब तलाश रही कि मैं यहीं पली बढ़ी। लक्की से बोलने आई है कि आजकल तुम मेरे पास क्यों नहीं रहते। अभी दोस्तों वो बुआ जी बैठी हैं, काम कर रही खेत में। वो बता रही हैं कि अभी 1 घंटे के पहले, करीब 1 घंटा पहले लेपर्ड ने लंगूर पकड़ा है। काफ़ी चिल्लाया वो, और गाय वगैरह भी डर गई थी, जो उनकी गाय हैं बुआ जी की। अभी एक लंगूर मुझे वहाँ बैठा दिख रहा था, तो उसके साथी ही होंगे या इधर उधर दूसरा ग्रुप होगा, तो लेपर्ड ने पकड़ लिया उसको और इस वक्त उसको खा रहा होगा यहीं कहीं पे। लेकिन ऐसे में जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे में बड़ा ख़तरनाक होता है। और दूसरा, वो तो झाड़ी इतनी ग्रीनरी है, कहीं छिप जाएगा, लेकिन सेफ्टी नहीं है। ये देखिए दोस्तों, जंगल में जामुन का पेड़ है, मतलब जंगली जामुन नहीं है, नॉर्मल जामुन है, सामने ही वहाँ पे। ये मेरी उंगली की सीध में यहीं पे लगा है, मतलब किसी का अपना नहीं है, जंगल का पेड़ है। तो उससे जामुन तुड़वाए मैंने हरी मोहन से। एकदम मीठे जामुन है, पके हुए। आराम से रोज़ तुड़वाओ, रोज़ खाओ। दिल्ली में 50 रुपए का पाव है, 200 रुपये किलो। अभी मैं जाने की तैयारी में हूँ, तो फिर ये लकी जी तैयार है। हरी मोहन को बुलाया, लेकिन ये समझ रहा है कि इसको पकड़ लिया जाता है। हाँ, पकड़ लिया। कल ऐसे ही पकड़वा दिया था इसको, तो फिर पीछे नहीं आया। थोड़ा आगे निकल जाऊंगा ना, तो इसको मालूम नहीं चलेगा फिर। दोस्तों कल इस तरफ गए थे, आज इधर चलते हैं। इधर थोड़ा अच्छा भी लगता है, पानी कई बार ज़्यादा आता है ना। अभी वहाँ पे रिवर स्ट्रीम्स उतनी है नहीं, तो इस तरफ ही चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको भी मॉनसून के असली नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ तो शुरुआत ही इस स्ट्रीम से होती है। आज भी लकी बाबू को गच्चा दे दिया, वो नहीं आए, देखो पीछे। यही तरीका ठीक है, हरी मोहन से पकड़वा दो। 2-3 दिन जैसे ही पकड़ा जाएगा ना, फिर ये समझ जाएगा। क्योंकि पहले जब 4 पपीज़ थे छोटे, तो रात को बंद करने के लिए, जैसे छोटे पपीज़ तो कुछ कर नहीं पाते थे, छोटे थे, भाग नहीं पाते थे, और ये जैसे इसको बंद करने जाओ, इधर भाग के उधर भाग के इधर छिप जाता था। 3-3 लोग लगते थे, पकड़ में नहीं आता था, क्योंकि इसे मालूम था कि अब इसको उस कमरे में बंद किया जाएगा। ये देखिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है। इसमें मछलियाँ नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन मछलियाँ हैं, क्योंकि
शेखर वगैरह कल वहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे थे, अभी शेखर वो जा रहा है वहाँ पे, तो मछलियाँ भी होंगी। अब सवाल ये उठता है कि मछलियाँ, क्योंकि ये जो पानी जहाँ से आ रहा है ना, ये भालू घाटी के नज़दीक से आ रहा है और एकदम नदी सूख जाती है। सूख जाती है मीन्स ये अंडरग्राउंड तो बहती रहती है, अगर अंडरग्राउंड ना बहती रहे तो फिर वो आगे पानी कहाँ से आता है? आगे यहाँ से 1 किलोमीटर आगे साल भर पानी रहता है। आप तो पहले वीडियो देखते ही हो, तो विंध्यवासिनी माता के मंदिर से जब हम, एक तो विंध्यवासिनी माता में 2 नदियों का संगम है, साल भर मई जून हमेशा पानी होता है। उसके बाद भी जब एक बड़ी सी चट्टान है वहाँ से हम हमेशा गाड़ी से क्रॉस करते हैं, हमेशा पानी होता है, वो यही पानी जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो वो कॉर्नर दिख रहा है जहाँ प्लांट्स है, वो जो सूखा समझ लीजिए, जो लैंडस्लाइड सा दिख रहा है, इसमें तो जूम है, आज S24 से बना रहा हूँ लेकिन थोड़ा लो क्वालिटी में। ये यहाँ पे पानी हमेशा रहता है और इसके इस तरफ करीब 4 किलोमीटर पानी अंडरग्राउंड चलता है। मैं रास्ता पकड़ लूँ, चलना थोड़ा आसान रहेगा। तो अंडरग्राउंड पानी बहता है, तो मछलियाँ तो उसमें अंडरग्राउंड, तो मुझे लगता नहीं कि ऑक्सीजन का पता नहीं पानी में होता है कि नहीं होता अंदर। तो यहाँ पे मछलियाँ कैसे आ जाती हैं दोबारा? वहाँ तो रिवर करंट से उल्टी आती, क्योंकि ये पानी जा रहा है गंगा नदी में। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर गंगा नदी है। मैंने कई बार आपको पहले ही बताया कि ये जो पानी है 10 किलोमीटर दूर गंगा जल बनने वाला है, और फिर आगे जब तक समुद्र में नहीं मिल जाएगा गंगा जल ही रहेगा। तो एक जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि भाई, ये तो सबको मालूम है कि मछली जो है ना उल्टी दिशा में तैरती है। जैसे पानी इधर से आ रहा है, उल्टी तैरती है। तो क्योंकि वो कनेक्टेड है, तो गंगा नदी की मछलियाँ इसमें आ जाती हैं। तो वो आती मेरे ख्याल से बारिश में ही है, क्योंकि उसके बाद भी जो लास्ट का 1 किलोमीटर है ना, बीन नदी का पुल, वो भी अगर मेरे ऋषिकेश जाने वाले वीडियो आप देखते हो या वहाँ से आने वाले, तो एक जगह है जहाँ नहर अंडरग्राउंड, मतलब एक वो बना दी, सुरंग बना दी है, उसके ऊपर से नदी निकलती है। तो उसमें पानी रहता है साल भर, लेकिन मई एंड और जून में वो भी एकदम ड्राई हो जाती है। यानी उसमें भी नदी ज़मीन के अंदर बहने लगती है। अंदर क्या बहने लगती है कि इतनी सारी ये इस तरीके के पत्थर वाली रेत आ गई है ना, कि इसके नीचे जगह होती है, उसमें से बहती रहती है। तो उस टाइम पर भी गंगा जी से मछली आ नहीं सकती। लेकिन जो पहले से होती है इस नदी में, वो ब्रीड कर रही होती है। बारिश के टाइम पे कनेक्शन बन जाता है। अब जैसे इस टाइम पे डायरेक्ट गंगा जी से कनेक्शन है यहाँ के पानी का, तो मछलियाँ तो बहुत किलोमीटर तक तैर लेती हैं। तो वो उससे निकल के आती होंगी इसमें। वैसे क्या है कि जैसे कई थ्योरीज है ना, कि जो जहाँ पे सूखा होता है एकदम, वहाँ पे भी, अभी कल भी मैं वीडियो बना रहा था तो शायद वो टैडपोल थे कि मछलियाँ थी। मैंने थोड़ा सा क्लोजअप लिया था कल, जो वीडियो आप देख चुके होंगे। इसमें भी देखूं, तो उसमें क्या है ना कि एक थ्योरी ये होती है कि मछलियाँ अपने अंडे छिपा देती हैं और वो कई साल तक रह सकते हैं, और जब पानी मिलता है दोबारा तो उसमें से बच्चे हो जाते हैं। तो जो सूखी जगह पे जैसे वो टैडपोल हैं, अब वो तो नहीं लगता मुझे कि गंगा जी से तैर के आए होंगे टैडपोल, वो वहीं पे दिए होंगे मेढक, अगर वो टैडपोल थे तो। देखिए एक बार, आज मैंने वो नहीं दिखाया, 360 डिग्री व्यू नहीं दिखाया आपको, ये देखिए। ये आवाज़ में जादू है जो ये
पानी की आवाज़ है ना, जंगल की साउंड के साथ जो ये ऐड हो जाती है ना, सुन के मज़ा आ जाता है। तो वो टैडपोल के ऐसे ही होगा, अगर वो मेढक के अंडे थे तो पानी आया और वो मतलब ड्राई, वो छिपे रहते हैं नीचे, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उसके वैसे ही होंगे। वहाँ पे क्या जा रहा है, दौड़ता हुआ जा रहा है। पीहन है क्या? हाँ, पीहन है। अच्छा, अब जो है पीकॉक के भी पंख झड़ चुके हैं। आज सुबह मैंने एक देखा था तो उसके बहुत ही छोटे छोटे पंख थे, जैसे कि उनका सब अडल्ट होता है ना, वैसे थे। पीकॉक की पहचान तो आपको मालूम ही है कि, अच्छा ये देखिए, ये बीटल है। इसके बारे में कई बार आपने बातें सुनी होंगी, शायद देखा ना हो। ये देखिए, अपने से कई गुना भारी को रिवर्स में लेके जा रहा है। देखिए, ये उल्टा धक्का मारता है, अकेले ले जाता है। और इसका वो क्या करने वाला है, इसको एक जगह रखेगा और भी ले जाएगा। अब देखिए, ये उल्टा हो गया। अब ये फिर रिवर्स में धक्का मार रहा है पिछली टांगों से, और ये इसमें अंडे देगा। और फीमेल इसमें अंडे देगी, मतलब ये तो मेल होगा, और वो इसी को खाएगी और बच्चों को भी खुराक मिले, ये तो उसका इंतज़ाम है। यानी ये अपने घर बसाने की तैयारी कर रहा है। तो जंगल में देखिए, सिर्फ वाइल्ड लाइफ वैसे नहीं दिखती हमें जंगलों में, और बर्ड्स की ज़मीन पे भी दिख जाती है। देखिए, वो जकाल था और ये कुत्ता भागता हुआ गया, इस जकाल का पीछा कर रहा है। वो जंगल में घुस गया और इधर ये कुत्ता भी पहुंचा। ये वही प्रेम लाला कुत्ता है जिसने लकी पे अटैक किया था। देखिए, इस पानी में मछली है, ये जा रही है ऐसे, वहाँ दिख रही है। मैं जूम करता हूँ, अगर नज़र आ गई तो। बहुत तेज़ी से भाग रही है और थोड़ी बड़ी है, करीब उंगली के बराबर है। अभी इधर गई थी। ये देखिए, ये मछली जा रही, पता नहीं आई कि नहीं आई कैमरे में। यहाँ ये मछली है। तेज़ी से भाग रही है। जब जूम करो ना तो फोकस में नहीं आ रही। मछली है इसमें, करीब उंगली के साइज़ की बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। ये यहाँ से भी निकल गई। जूम करो तो इतना छोटा सा उसमें आता नहीं है। आसमान देखिए कैसा नज़र आ रहा है। वो आवाज़ सी आ रही थी, वो देखा तो ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही है, उसकी आवाज़ है। ये लेबरर्स आ रहे हैं, अभी भी इनका काम चल रहा है लगता है। तो मैं बता रहा था आपको कि टैडपोल के अंडे तो उसने वहीं दे दिए होंगे। मछलियों का भी ऐसा ही होता है कि वो अंडे वहाँ पे छोड़ देती हैं, सूखे पड़े रहते हैं। जब पानी दोबारा आता है तो उनका रीबर्थ, उनकी बर्थ हो जाती है। लेकिन 2-3 तरीके और हैं जिससे
मछलियाँ उन जगहों पे आ जाती हैं जहाँ आप सोचते हो ना, जहाँ कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, एक सूखा तालाब है। जैसे यहाँ तो गंगा जी से कनेक्शन है, बारिश में रिवर्स करंट के अगेंस्ट मछलियाँ आ जाती है, तो एक कनेक्शन है कि मछलियाँ कहाँ से आती हैं। लेकिन जो एक तालाब आप देखोगे जिसमें कि दूर दूर तक कोई भी वो नहीं है, नदी का सोर्स नहीं है, और वो बारिश में मछलियाँ आ जाएंगी उसमें। तो एक तो तरीका वही है कि वो अपने पहले वाली मछलियाँ अंडे देके जाती हैं, वो अंडे पड़े रहते हैं और उसके बाद फिर पानी आता है तो उनकी बर्थ हो जाती है। दूसरा एक रीज़न होता है ये बर्ड्स, जो एक्वाटिक बर्ड्स होती है ना, बगले वगैरह इस तरह के, किंगफिशर। तो ये जो बर्ड्स होती है ना, जो पानी में मछलियों का शिकार करती हैं, ये जब अपने पैर रख के पानी में खड़ी होती हैं तो मछलियों के तैरते हुए अंडे इनके पैरों में चिपक जाते हैं, और जब ये दूसरी जगह उड़ के जाती है और उस वाले तालाब में जिसका कहीं से भी कोई कनेक्शन नहीं है किसी नदी से, वहाँ बैठती हैं तो ये अंडे रिलीज़ हो जाते हैं, वहाँ पर निकल जाते हैं पानी में, और उस जगह मछलियों की बर्थ हो जाती है जहाँ पर मछलियों का कोई दूसरा कनेक्शन नहीं था। ये तो तालाब की कहानी हो गई बर्ड से। ऐसे ही जैसे हम लोग नाव चलाते हैं, नाव के सरफेस पे भी अंडे चिपक जाते हैं। ये अंडे कहीं भी चिपक जाते हैं, पेड़ पौधों में चिपक जाते हैं, ये बड़े स्टिकी होते हैं। अगर आप देखोगे कि मछलियाँ जो अंडे देते हैं, अगर आप कहीं फ़ोटो सर्च करोगे ना, तो पेड़ की मतलब जो जड़ें होंगी उन पे चिपके होंगे। तो कोई भी सरफेस, चाहे वो बर्ड का पैर हो, चाहे वो बोट की सरफेस हो, उसमें चिपक के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लेते हैं। ये देखिए, अच्छा आजकल आप देखोगे बार्किंग डियर की कॉल बिल्कुल नहीं हो रही है, वरना इतनी देर हमने वॉक कर रही थी, कई बार बार्किंग डियर की कॉल सुनाई दे जाती। तो उसका रीज़न मैंने बताया था कि भाई पानी के पॉइंट्स हर जगह अवेलेबल हो गए हैं, तो वो स्प्रेड हो गए दूर दूर तक सेफ जगह पे। पहले उनकी भागने की लिमिट थी, उतनी दूर ही जाते थे कि जब प्यास लगे तो पानी तक वापस आ सके। लेकिन आज सुबह मुझे बार्किंग डियर की कॉल सुनाई दी थी, मैंने वीडियो बनाया था, पता नहीं वीडियो में आई कि नहीं आई। और आज सुबह ही रिजॉर्ट के उस तरफ लंगूर मारा है लेपर्ड ने, बुआ जी बता रही थी, तो वो काफ़ी चिल्लाया, गाय भी डर गई थी। तो अभी तो उस तरफ जाना ठीक नहीं है, क्योंकि लेपर्ड कहीं भी खा रहा होगा। और हमेशा साहसी बनना ठीक है, दुस्साहसी बनना ठीक नहीं है। बैल मुझे मार कभी नहीं करना चाहिए, कि वो पता है कि इतनी ग्रीन झाड़ियाँ हैं, कहीं पे भी छिपा होगा, तो आप जाओगे और अगर उसका मुंडा सनक गया तो चार्ज कर देगा। लंगूर है, कल तक में खा लेगा, एक दिन में ही खा लेगा उसको, तो ये क्या 2 दिन में। और क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं मारा है तो स्मेल भी आनी शुरू हो जाएगी। जब हवा का डायरेक्शन इधर होगा ना तो उसकी स्मेल आएगी। ये देखिए, बेर में एकदम ताज़े ताज़े पत्ते आ चुके हैं, लेकिन पास से देखता हूँ, जब मैं पिछली बार आया था तो बहुत छोटे छोटे बेर लगे थे, तो मुझे लगा था कि ये जुलाई अगस्त में पकेंगे, लेकिन अभी तो बेर है ही नहीं। इसका मतलब वो छोटे ही थे, उसके बाद गिर गए वो। और तब किसी ने कमेंट भी किया था कि हमारे यहाँ तो बेर लोग खा रहे हैं। अब देखिए ना, इसमें तो नए छोटे छोटे फूल आ रहे हैं। ये देखिए, तो वो छोटे बेर ही थे। ये जामुन का पेड़, अभी जामुन तुड़वा रहा हूँ हरिमोहन से, आज भी तुड़वाया, बहुत बढ़िया मीठे और बड़े बड़े।
इतने बड़े जामुन तो मैंने बहुत दिन बाद खाए, और वो भी इतने मीठे। क्योंकि जब खरीद के खाओ ना वहाँ इंदिरापुरम में, तो ठीक है मीठे बोलते हैं, लेकिन उतने मीठे भी नहीं होते। तो इसमें एक बार जब सुनील के साथ आया था, 2-3 साल पहले का वीडियो है, तो मैंने ज़मीन से खड़े होके ही जामुन तोड़े थे। लेकिन अभी तो मुझे इसमें जामुन दिख ही नहीं रहे हैं। ये 2 पेड़ हैं, लगता है लोगों ने खा लिया या झड़ गया। अभी भी कोई मुझे मिले थे गांव के, तो वो आम खा रहे थे, बोले आम में कीड़े पड़ गए। मैंने हाँ, मैंने जामुन तो ठीक है, बोले बस 2-4 दिन का ही जामुन है, उसके जामुन भी नहीं बचेंगे। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है। मैं सोच रहा था कि डेली खाऊंगा, अब 2-3 दिन में ही खाने पड़ेंगे। इसमें नहीं है जामुन, या तो इस साल आए नहीं होंगे। पड़ा तो है एक आध, मतलब कुछ तो आए थे। नहीं नहीं है, जामुन है, जामुन है। ऊपर है, नीचे नीचे वाले लोगों ने तोड़ लिए। ये देखिए ऊपर जामुन है इसमें। जमीन में पड़े हुए हैं, गिरे। ये छोटा जामुन है, ये देखिए ये पड़ा हुआ है। इस पेड़ में छोटे आते हैं। पता नहीं क्या चक्कर, इसमें हमेशा कपड़ा पड़ा रहता है। ये देखो कपड़ा बंधा हुआ है, और 2 साल पहले भी जब मैंने वीडियो बनाया था तो यहाँ पे कपड़ा था। अब ये या तो वही कपड़ा है या दूसरा है। विद इन रीच तो नहीं है मेरे ख्याल से जामुन। है तो मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी। उछल के तो आ जाएगी डाल हाथ में। और देखूंगा नीचे है क्या। रहने दो, कौन उछले इतना, उछल के पकड़ सकता है उसको। वो 2 लगे हैं वहाँ पे। ये लगे हैं, चलो एक ये, एक ये, और एक और, 3, एक और, 4 छोटे जामुन हैं। 4 मिल गए, यही बहुत है। ये उतने मीठे नहीं हैं, छोटे हैं। जो सुबह खाए उतने बड़े बड़े, और अच्छा खासा गूदा उनमें।